हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि हम पढ़ रहे थे क्लास 7 ज्योग्राफी का चैप्टर 1 एनवायरनमेंट, तो उसी के साथ आज जो है हम इकोसिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमने इस चैप्टर में ऑलरेडी एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ लिया है, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ लिया है और नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ लिया है। तो आज ये जो वीडियो है इसमें हम इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और फिर एक जो टॉपिक बचता है वो है ह्यूमन एनवायरनमेंट। तो इकोसिस्टम जो है ना, उसको स्टार्ट करने से पहले आपको पता होगा कि स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में रवि नाम का एक लड़का था जिससे स्टोरी स्टार्ट हुई थी। तो रवि स्कूल से जब अपने वैकेशन से स्कूल जाता है, अपने समर वैकेशन के बाद जब वो स्कूल जाता है तो वो ये देखता है कि उसके स्कूल के बाजू वाला जो प्लेग्राउंड है वो नहीं रहा। अब वो उधर बिल्डिंग बनने लग गई, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया और बहुत सारे फ्लैट्स बन रहे हैं। तो रवि को ये देख के बहुत बुरा लगता है क्योंकि रवि का वो प्लेग्राउंड फेवरेट हुआ करता था। वहाँ बहुत सारे फ्लावर्स थे और बहुत सारे ग्रासेस थे, तो उसे बहुत अच्छा लगता था। बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल प्लेस थी वो, लेकिन अब कुछ कर नहीं सकते क्योंकि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन होने लग गया। तो वही लड़का रवि की हम बात कर रहे हैं। रवि अपने फ्रेंड्स के साथ जो है ना एनसीसी कैंप अटेंड करता है। तो रवि और उसके दो फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है, एक हीरा और एक जैसी। तो जैसी वहाँ जगह को देख के बोलता है कि यार, यहाँ की बारिश को देख के मुझे मेरे घर केरला की याद आ गई। वहाँ इतनी हरियाली है, वहाँ बहुत ग्रीनरी है और बहुत सारे कोकोनट ट्रीज हैं और वहाँ भी इतनी ही बारिश होती है। तो उसी दौरान जो हीरा है, उसकी दूसरी फ्रेंड जो जैसलमेर से है, जैसलमेर राजस्थान में है, तो वहाँ वो इंटरप्ट करके हीरा बोलती है कि यार हमारे यहाँ तो बारिश ही नहीं होती, दूर दूर तक सिर्फ सैंड मिलेगी आपको और रेगिस्तान है, ठीक है। तो रवि बोलते हैं पर यार तुम्हारे यहाँ पे कैमल्स तो होते ही होंगे। तो हीरा बोलती है सिर्फ कैमल्स ही क्यों, इंसेक्ट्स है, लिजर्ड्स है और कैक्टस है, हमारे कैमल्स भी है, बहुत सारे तरह तरह के एनिमल्स है, सिर्फ कैमल नहीं है हमारे, तुम्हें स्नेक्स भी मिलेंगे, ठीक है, और प्लांट्स में भी मिलेंगे, लेकिन वहाँ पानी नहीं है, मतलब बहुत कम, वहाँ बारिश होती नहीं है। वो रेगिस्तान वाले एरिया में बहुत ही कम बारिश होती है और ज़्यादातर वहाँ पे जो है रेगिस्तान है, मिट्टी और आपको कीकर मिलेंगे, ठीक है। तो रवि ये चीज सोचता है कि यार हर जगह कितनी यूनिक है, हर जगह के एनिमल्स अलग है, वेजिटेशन अलग है, कहीं तो कितनी ग्रीनरी देखने मिल रही है, कहीं तो प्लांट्स ही नहीं उग रहे और कैक्टस जैसा प्लांट उग रहा है, कहीं एनिमल्स नहीं है, कहीं ज़्यादा एनिमल्स है, कहीं हैरी एनिमल्स है तो कहीं दूसरे टाइप के एनिमल्स है। अगर आपको पता हो तो लद्दाख और कश्मीर साइड वाले एरिया में जो है याक है, शीप है, और वही आप दूसरे नॉर्थ स्टेट देखो, ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स दूसरे देखो, जैसे राजस्थान में आ जाओ आप, या फिर तो वहाँ पे कैमल मिलेगा, फिर दूसरे स्टेट्स में दूसरे एनिमल्स मिलेंगे। तो आप खुद कंपेयर करो, स्टेट वाइज जगह वाइज एनिमल्स बदलते हैं, वेजिटेशन बदलता है, फ्लोरा फौना बदलता है। तो रवि ये सोचता है कि क्या ये सारी चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है और ये सारी चीज़ें एक जगह दूसरी जगह से कितनी अलग है, मतलब ये सारी जो चीज़ें हैं वो हर जगह की अलग हैं। तो क्या ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, मतलब कि एनिमल्स जो होते हैं, एज अब एनिमल्स होते हैं कुछ जगह के, और जो प्लांट्स होते हैं और जो लोग भी होते हैं वो हर जगह के अलग होते हैं। तो रवि को ये मन में क्वेश्चन आता है कि क्या ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो उनकी टीचर बोलती है यस, तुमने सही सोचा, ये सारी चीज़ें जो है ना एक दूसरे से कनेक्टेड है, इनका रिलेशन है अपने सराउंडिंग के साथ। तो यही फॉर्म करता है इकोसिस्टम। अब मैंने स्टोरी के फॉर्म में तो समझा दिया, अब इसको हम पॉइंट वाइज पढ़ते हैं। So what forms an ecosystem? All plants, animals and human beings depend on their immediate surrounding, ठीक है। एक जगह के जो प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स होते हैं ना, वो अपने इमीडिएट सराउंडिंग पे डिपेंड होते हैं। इमीडिएट सराउंडिंग वो सराउंडिंग हो गई जो फिलहाल मुझे सराउंड करके रखी। इमीडिएट मतलब कि मैं जहाँ रह रही हूँ मैं उस पर डिपेंडेंट उस जगह पे, और हाँ मैं डिपेंडेंट हूँ, मेरे जितने भी नेचुरल रिसोर्स मेरे पास अवेलेबल है, मेरे जो नियर बाय एरिया में अवेलेबल है, जो मेरे इमीडिएट सराउंडिंग में अवेलेबल है, उन पे मैं डिपेंडेंट हूँ। खाने के मामले में, एयर के मामले में, फिर पीने के मामले में, तो ये सारी चीज़ें तो मुझे मेरे सराउंडिंग से ही मिल रही है, तो मैं हूँ ना डिपेंडेंट। और एनिमल्स भी अपने सराउंडिंग पे डिपेंडेंट है, वो भी तो प्लांट्स खा रहे हैं, वो भी तो ग्रास खा रहे हैं, वो भी तो पानी पी रहे हैं। तो वैसे ही प्लांट्स भी ह्यूमन बींग्स पे डिपेंडेंट तो है ना भाई। हम जो कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज करते हैं वो प्लांट्स को कभी यूज़ तो होता ही है ना, उनका ऑक्सीजन हम यूज़ करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये बताना चाह रही हूँ कि
एक जगह के प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग। ठीक है, अगर मैं एक केस लूँ, वैसे तो जितने भी आप एज अ होल पढ़ो तो सारे प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स अपने इमीडिएट सराउंडिंग पे डिपेंडेंट है। ऑफन दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। अभी जैसे मैंने कहा कि ये तीनों किस पे डिपेंड है, अपने इंटरमीडिएट सराउंडिंग पे डिपेंड है, मतलब अपने सराउंडिंग पे डिपेंडेंट है। पर यहाँ पे ये जो वर्ड आता है इंटरडिपेंडेंट, इंटरडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है कि एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स एंड प्लांट्स एक दूसरे, ये तीनों चीजें एक दूसरे पे भी डिपेंडेंट है, तो इस वर्ड को इंटरडिपेंडेंट कहते हैं। तो ऑफन दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर एंड दिस रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स and the surrounding form an ecosystem। साफ साफ भाषा में ऑर्गेनिज्म में एनिमल्स भी आ गए, ह्यूमन बींग्स भी आ गए। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये तीनों एक दूसरे पे भी डिपेंडेंट है चीज़ों को लेके। जैसे मैंने बोला था, एनिमल्स भी प्लांट्स पे डिपेंडेंट है, प्लांट्स भी ह्यूमन बींग्स पे डिपेंडेंट है, और ह्यूमन बींग्स भी प्लांट्स पे डिपेंडेंट है, और ये तीनों मिलके अपने सराउंडिंग पर भी डिपेंडेंट है। तो हो गया ना ये रिलेशन इंटरडिपेंडेंट वाला। तो ये सब मिलके फॉर्म होता है इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम तो फॉर्म हो गया, अब उसके एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं कि इकोसिस्टम के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं। रेन फॉरेस्ट हो सकता है, ठीक है, ग्रास लैंड हो सकता है, डेजर्ट। अब आप ये सोचो कि जरूरी नहीं है कि हम कोई बहुत ही मतलब इनके जो एग्जाम्पल्स हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि हम पूरा एक एज अ स्टेट काउंट करें कि वो पूरा एक इकोसिस्टम हो गया। नहीं, आप एक जब माउंटेन एरिया में जाइए तो वहाँ आप देखना, वहाँ के एनिमल्स देखना, वहाँ के लोगों का रहने का तरीका देखना, और वहाँ माउंटेन में जो है एनवायरनमेंट देखना अलग होगा एज कम्पेयर टू रेन फॉरेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे बड़े बड़े पेड़ होंगे, यहाँ पे ग्रीनरी बहुत देखने मिलेगी और इंसेक्ट्स मिलेंगे देखने आपको, लायन, टाइगर जैसे एनिमल्स देखने मिल सकते हैं। और वही आप अगर डेजर्ट पे जाओ तो आपको यहाँ पे अगर आपको एलिफेंट देखने मिलेगा तो क्या डेजर्ट में एलिफेंट देखने मिलेगा? नहीं, कैमल ज़्यादा देखने मिलेगा। वैसे पॉन्ड में जाओ तो आपको फ्रॉग्स देखने मिलेंगे। तो प्लांट, पानी में जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं वो अलग होते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट्स से। तो वैसे ही एक जगह जितनी भी चीज़ें हैं वो एक दूसरे के हिसाब से क्या है ना, डिपेंडेंट होती है। तो वो फॉर्म करता है, क्या फॉर्म करता है, इकोसिस्टम फॉर्म करता है। और ये सारी जो जगह है ये इकोसिस्टम के एग्जांपल्स हैं कि एक स्मॉल पॉन्ड भी इकोसिस्टम हो सकता है, क्योंकि वहाँ के प्लांट्स और एनिमल्स भी उस जगह के हिसाब से है ना, उसी जगह के हिसाब से अवेलेबल होंगे, और वो सारी चीज़ें इन सारी जगह पे नहीं देखने मिलेगी। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट फॉर्म्स एन इकोसिस्टम। तो अब है ना इकोसिस्टम की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो ना इकोसिस्टम की डेफिनेशन क्या है कि इट इज अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स विथ ईच अदर एंड विद द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव। ठीक है, मतलब इकोसिस्टम एक वो सिस्टम है जो फॉर्म हुआ है किसके इंटरेक्शन से, इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विथ ईच अदर। जैसे मैंने कहा था सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें प्लांट्स आ गए, एनिमल्स आ गए, ह्यूमन बींग्स आ गए, उन सबका तो जो है एक दूसरे के साथ डिपेंडेंसी है ही। उनके बीच का रिलेशन, उनके बीच का इंटरेक्शन, प्लस उनका इंटरेक्शन किसके साथ, उनका इंटरेक्शन उनके फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर के साथ। जो मैं इमीडिएट सराउंडिंग की बात कर रही थी ना, सराउंडिंग की, जिसमें मैंने बहुत सारे फैक्टर्स की बात करी, वाटर, एयर, फूड, तो इन्हीं लिविंग ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन विथ देयर इमीडिएट सराउंडिंग। अब ये इमीडिएट सराउंडिंग में क्या आ गए, फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स आ गए। ठीक है, फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव। अब फिजिकल केमिकल फैक्टर्स इतनी गहराई में जानने की जो है आपको कोई ज़रूरत नहीं, बट सब इतना याद रख लीजिए कि केमिकल फैक्टर्स है जैसे सनलाइट आ गए, ऑक्सीजन आ गए, वाटर आ गए। ठीक है, ऑक्सीजन को ऐसा लिखा जाता है, वाटर को H2O को ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, तो इनका इंटरेक्शन विद द केमिकल फैक्टर्स जिसमें सनलाइट, ऑक्सीजन, वाटर, हमें इन तीनों के बिना क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म जी सकते हैं? आप ये चीज़ बताइए, हम या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इन तीनों के बिना नहीं जी सकते। ठीक है, तो ये एक फैक्टर आ गया केमिकल फैक्टर में। फिजिकल में जो हमारा टेम्परेचर है, ठीक है, प्रेसिपिटेशन, रेन, बारिश भी इतनी ज़रूरी होती है, किसके लिए, सबके लिए यार। प्लांट के ग्रोथ के लिए, वो नहीं ग्रो होंगे तो हम क्या खा पाएंगे, वेजिटेशन नहीं ग्रो हो पाएगा प्रॉपर, तो हमें क्या प्रॉपर क्रॉप्स जो है नहीं ग्रो होंगे तो हमें खाना मिल पाएगा नहीं। तो वही लाइट, टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन और ये सारे फैक्टर्स। तो मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि एक सिस्टम
जो बना हो इंटरेक्शन के साथ, किसकी इंटरेक्शन के साथ, सबसे पहले तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, तीनों के बीच में जो इंटर डिपेंडेंट वाला रिलेशन है वो, और इन्हीं लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपने सराउंडिंग के साथ जो रिलेशन है वो, और उस सराउंडिंग को हम कह सकते हैं इमीडिएट सराउंडिंग। इमीडिएट सराउंडिंग में फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स प्रेजेंट है। तो आप एक बार देख लीजिए, इट इज द सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म विथ ईच अदर and with the physical and chemical factors of the environment। यहाँ पे living organism में लिख भी देती हूँ human beings, plants, animals, बहुत सारे और भी जीव जंतु आ गए एनिमल्स में, इंसेक्ट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सभी इनका खुद के साथ रिलेशन, इनका खुद के साथ रिलेशन, और इनका रिलेशन किसके साथ, इनका रिलेशन इनके इमीडिएट सराउंडिंग के साथ। इमीडिएट सराउंडिंग में फैक्टर्स हैं केमिकल एंड फिजिकल, वो याद रखना। तो ये मिलके कौन सा सिस्टम बनाते हैं, ये मिलके बनाते हैं इकोसिस्टम। तो बेसिकली डेफिनेशन जो है वो सबसे पहले लिखी जाती है, उसके बाद व्हाट फॉर्म्स एन इकोसिस्टम उसी को डिस्क्राइब किया जाता है। तो पहले मैंने आपको वो इसीलिए समझाया कि आप पहले उसको पॉइंट में समझ लो, तीनों को टुकड़ों में समझ लो, और फिर क्या है ना, ये आप डेफिनेशन समझ पाते हैं। अगर मैं पहले ये समझाती तो आपको शायद नहीं समझ आता। इसीलिए जब आपको एग्जाम में पूछा जाए कि व्हाट इज इकोसिस्टम, और वो लॉन्ग आंसर में पूछा जाए 5 या फिर 7 मार्क्स में, तो आई गेस नहीं पूछा जाएगा, बट 5 मार्क्स में इफ पूछा जाए ये क्वेश्चन तो सारे पॉइंट्स लिखना, ये भी लिखना और उसके प्रीवियस वाला भी लिखना। तो इसी के साथ जो है ये वीडियो को हम एंड करते हैं। अच्छे से पढ़िएगा और नोट्स भी अच्छे से लिखना, तो आपको क्लियर समझ आएगा। ओके, बाय।